छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया जारी है और 2 चरणों में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण में बस्तर सहित 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव की मतदान की जो प्रक्रिया है वो पहले चरण की जाएगी। 7 नवंबर को इसकी प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसके लिए नामांकन जो है वो लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अब तक 87 नामांकन जो है वो दाखिल किए जा चुके हैं पूरे प्रदेश भर से, जिसमें 60 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन नामांकन दाखिल की प्रक्रिया में भी अमित शाह जैसे कई बड़े चेहरे, बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बस्तर में अमित शाह, इसके अलावा राजनांदगांव में भी अमित शाह का दौरा रहा है। अमित शाह 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। इसके अलावा हिमंत बिस्वा छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। तो कई नेताओं के छत्तीसगढ़ का, बीजेपी में खास तौर पर बड़े नेताओं का दौरा जो है वो नामांकन की प्रक्रिया में सभाओं लेने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी के साथ में, कांग्रेस के नामांकन में अभी भी स्थानीय नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। बड़ी जनसभा के साथ में एक बड़ी रैलियां कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 80 से ज़्यादा जो अब तक नामांकन 4 दिनों में दाखिल हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि न केवल प्रत्याशियों का उत्साह है, निर्दलीय प्रत्याशी भी इसमें इस बार जो है बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और इस बार का जो समीकरण होगा, न केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य 4 से 5 दलों के बीच में नामांकन की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार 90 विधानसभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है वो नामांकन यहाँ पर किए जाएंगे। हालांकि 21 तारीख को उसकी जांच की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितने नामांकन जो है वो सही पाए गए हैं और कितनों को चुनाव लड़ने की जो सुविधा है वो यहाँ पर इस नामांकन के जरिए मिलती हुई नजर आएगी। मैदान में वो उतरेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बार ये तय कर रही है कि किस तरीके से, किन मुद्दों के साथ में, किन चेहरों को यहाँ पर चुनना है, ये बारीकी से जनता ने इस बार तय किया हुआ है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने चुनाव के प्रक्रिया को सुरक्षित करने के साथ साथ जो जागरूकता, जन जागरूकता फैलाने का काम भी फिलहाल किया जा रहा है बूथ स्तर तक, और खासतौर पर बस्तर जैसे बीहड़ अंचलों में भी नामांकन को लेकर जो जन जागरूकता है, उसके अलावा जो मतदान है उसको लेकर भी जन जागरूकता का अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। इस बार अगर प्रतिशत बढ़ता है मतदान का तो जाहिर सी बात है वोटिंग परसेंटेज के आधार पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पैमाना माना जाता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है तो उसमें जीतने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज के साथ में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा मतदान मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।